मतलब वहाँ पे लाइब्रेरी नहीं थी, तो हमने मतलब ऐसा इंसान का कैरेक्टर ऐसा है कि हमने जो मिस किया वो किसी को तो देना चाहते हैं। तो मेरे भी लाइफ का एक पर्पज था कि मतलब हमारे गांव में एक लाइब्रेरी हमारे नाम से मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे ओपन किया है। ऑलराइट। लेकिन मैं एक डायलेमा में फंस गया, अभी राम सर ने बताया कि घर छोड़ना पड़ता है, तो वो स्टूडेंट बाद में क्या करेंगे कि घर नहीं छोड़ेंगे ना, तो हमने अगर लाइब्रेरी वहाँ पे छोड़ दी तो उनको मतलब गाँव में ही रहना पड़ेगा ना। नॉट नेसेसरी, नॉट हाँ, वो पढ़ नेसेसरी। के उसके बाद भी छोड़ सकते हैं ना। वो लाइब्रेरी में पहले लिखना, कुछ बनना है तो घर छोड़। लाइब्रेरी का ही नाम देते हैं। देखो उनसे बाहर नहीं निकल पाएंगे। नहीं ऐसा नहीं है। सी लाइब्रेरी इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अल्टीमेटली लाइब्रेरी क्या है? अल्टीमेटली बुक्स। ठीक है, तुम डिजिटल करो, तुम फिजिकल करो। अभी मैं रिसेंटली नागालैंड गया था। नागालैंड में एक इंटीरियर्स का एक गांव, ठीक है, कोहिमा। नागालैंड इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि नॉर्थ ईस्ट में है। बहुत सारे लोग उसको नेग्लेक्ट करते हैं, हम लोग। बट सो एकदम इंटीरियर्स का गांव है, मतलब पहाड़ों के अंदर में। वहां पे उन्होंने एक पब्लिक लाइब्रेरी खोल रखी है। ठीक है, सो इट विल बी लाइक दिस बिग, इतना बड़ा शेल्फ है, लॉक है, ताला भी वहीं, चाबी, ताला और चाबी दोनों वहीं रखी हुई है। जो लोग आते हैं या जो गांव के कुछ लोग हैं जो बाहर निकल गए हैं, उन लोगों ने बुक्स डोनेट करी है। जिसको पढ़ना होता है वो निकालता है, घर लेके जाता है। ताला बंद रखते हैं सो दैट डैमेज ना हो या कोई लेके ना जाए, बट चाबी भी वही है, तो अगर किसी को चोरी करना है कर सकता है, कोई करता नहीं है। लोग लेके जाते हैं, वहां नाम लिखते हैं अपना, कौन लेके गया है, और वापस करते हैं। इंटीरियर्स वाले गांव में, नागालैंड के इंटीरियर्स का मतलब समझ रहे हो? हिंदी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, ट्राइब्स रहते हैं सिर्फ वहां पे। पानी, बिजली, हर चीज़, ठीक है, चैलेंज है उनके लिए। विंटर्स में 4 महीने 5 महीने बर्फ होती है। राइट। लकड़ी के घर होते हैं, लकड़ी के घर में लकड़ी जला करके ही वो विंटर्स में सर्वाइव करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो वो सिचुएशन पे भी किस पे ध्यान दे रहे हैं? बुक्स के ऊपर। क्यों ध्यान दे रहे हैं? गांव के किसी बुजुर्ग इंसान ने चालू करवाया था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस एक बार उस साइड में गए थे, नॉट इन द सेम विलेज बट उसके पास वाले गांव में। सुभाष चंद्र बोस वर्ल्ड वॉर 2 में, आई डोंट नो, बहुत लोगों को इंडिया में पता नहीं होता है, हमारे यहाँ वर्ल्ड वॉर 2 में एक बैटल इंडिया में हुई थी, ब्रिटिश एंड बर्मा के बीच में, विच वॉज इन नागालैंड। ऑलराइट। वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिश, अमेरिकन, इनफैक्ट ब्रिटिश तो छोड़ ही दो, ब्रिटिश थे बट अमेरिकन प्लेन्स हैड कम बॉम्बिंग करने के लिए, और जैपनीज आए थे इधर से, जहां पे सुभाष चंद्र बोस जैपनीज के सपोर्ट में आए थे, इंडियन नेशनल आर्मी लेकर के। बैटल ऑफ कोहिमा, मूवीज भी बनी है उसके ऊपर। अगर आप देखोगे सुभाष चंद्र बोस के ऊपर की मूवीज तो आपको उसमें दिखेगी। ऑलराइट। तो ये गांव उन गांव में से एक है जहां पे वो रुके थे और क्रॉस किया था, वहां से सपोर्ट लिया था। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि अगर तुम किसी को भी बुक्स देते हो या बुक पढ़ने के लिए प्रेरित करते हो, मोटिवेट करते हो पढ़ने के लिए, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू द पर्सन। बंदा जब पढ़ेगा ना तो उसको खुद ही समझेगा कि उसको बाहर निकलना पड़ेगा। बाहर निकल के आप वापस आ सकते हो, कुछ बन करके, कुछ चेंज करने की अपनी कैपेसिटी ला करके, फिर आप वापस आकर के आपके गांव में रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप क्या करोगे? यू विल बी अ एसेट टू द विलेज। आप 50 लोगों की और लाइफ इंप्रूव करोगे वहां पे। बट बुक्स के थ्रू आप जो अचीव करना चाहते हो, आप वैसी बुक्स वहां पे रखवाओ जो उनको मोटिवेट भी करे, उनको दुनिया के बारे में बताए। सो आपको सी, व्हेन यू मेक अ स्टडी रूम एंड लाइब्रेरी, आपको क्या रोकता है? वहां ऐसी बुक्स रखो ना जहां पे बच्चे पढ़ेंगे तो आके ये भी देखेंगे कि यार दुनिया में और क्या होता है। आप ये बताओ, आप जब आपकी पढ़ाई यहां पे हुई है, जब क्लास 7th 8th में थे आपको एम्स के बारे में पता था? आईआईटी, एम्स, सीए, राइट। अब इसके बारे में आप वहां बुक्स रख सकते हो, लोगों को पता चलेगा कि 10 कोर्सेज कौन से होते हैं। आप खुद से यहाँ पे बना करके नोटबुक वहाँ डाल सकते हो, पोस्टर्स लगवा सकते हो, और उनको भी पता चलेगा बच्चों को कि ये चीज़ें कहाँ पे होती हैं, गांव में तो नहीं होती हैं। आप उनको अर्ली एज से बता सकते हो, क्लास 5 वालों को बता सकते हो, आईआईटी एक कर सकते हो। आप इंजीनियर बनोगे तो क्या करोगे? आप सीए बनोगे तो क्या करोगे? इंजीनियर, डॉक्टर तो सबके पेरेंट्स को पता होता है, पढ़े लिखे हैं तब भी, नहीं है तब भी, कि हाँ मेरा बच्चा ऑफिसर बनेगा अगर वो इंजीनियर डॉक्टर बन जाएगा तो। बट 50 चीजें और होती हैं। आप लोग आज क्या डेट है? आज हम लोग जून 2024 में हैं, राइट।
97-98 में मैंने मेरा आर्टिकलशिप स्टार्ट किया था, राइट? 24-25 साल पहले, 26 साल पहले काम कर रहा हूँ। आज के 20-25 साल आप लोग काम करते रहोगे। बिलीव मी, आज जितनी भी जॉब्स हैं ना, डिजिटल मार्केटिंग एंड अकाउंटिंग, टैक्सेशन, कुछ नहीं रहने वाला है। आज के 25 साल बाद आप लोग जो भी काम कर रहे हो, कुछ भी नहीं रहने वाला है, सब कुछ नया रहेगा। जब मैं काम करता था, टैली नहीं था, मैनुअल अकाउंटिंग होता था, हाथ से लिखते थे। डेली की एंट्रीज, भले बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हों, डेली की एंट्रीज जो है ना, उसको कास्ट करके नीचे टोटल करते थे, फिर उसको लेजर में पोस्ट करते थे, और कैलसी पे ही काम होता था। देन मेरे आर्टिकलशिप के 3rd ईयर में कंप्यूटर मिला। उस टाइम विंडोज 95 लॉन्च हुआ था, ठीक है। MS DOS पे काम करते थे। फ्लॉपी डिस्क 5.5 इंच की इतनी बड़ी फ्लॉपी होती थी। पेन ड्राइव बोल के कुछ नहीं था। वाईफाई होता क्या है? इंटरनेट के लिए हम लोगों को साइबर कैफे में जाना पड़ता था, एंड स्पीड तो पूछो मत, वीडियो देख ही नहीं सकते थे, सवाल ही नहीं था। यूट्यूब नहीं था, गूगल नहीं था, ये चीजें पैदा नहीं हुई थी। समझ रहे हो? जो आज हम लोग ग्रांटेड लेते हैं, यूट्यूब है, मैप लगा लो, वाईफाई से कनेक्ट कर लो, राइट? द ओनली थिंग पॉसिबल वाज, जो आपने ऊपर लगा रखा है, लैन सिस्टम। मेरी पूरी ट्रेनिंग उसी लैन पे हुई। जब कंप्यूटर आ गए ऑफिसेज में, तो एक सर्वर होता था, डमी हमारे सामने स्क्रीन होता था, सारा काम हम सर्वर से ही एक्सेस करके करते थे। लैन वाज देयर, नेटवर्किंग वाज देयर, पर इंटरनेट लग्जरी था। साइबर कैफे में वो डायल अप नेटवर्क होता था, फोन से जोड़ के ड्रिंग 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 आवाज होती थी, एंड देन दे विल कनेक्ट। मतलब हम बैठ के 10 मिनट वेट करते थे, अब कनेक्ट होगा। तो साइबर कैफेज होते थे जहां जाना पड़ता था अगर आपको रिजल्ट देखना है, अगर आपको कुछ तैयारी करनी है। फोन पे इंटरनेट होता ही नहीं था। इनफैक्ट जब मैं क्लास 12th में था, उस टाइम मोबाइल इंडिया में नहीं आया था। मोबाइल फोन जो आप छोटा छोटा बच्चा लेके घूमता है ना, व्हेन आई वाज इन क्लास 12th मोबाइल फोन नहीं आया था, ठीक है। पहला मोबाइल फोन 1997 में, फर्स्ट मोबाइल कॉल वाज मेड 1997, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। शायद 1 साल 2 साल ऊपर नीचे होगा, बट इफ आई रिमेंबर करेक्टली 1997 में पहला फोन हुआ था मोबाइल फोन से। और आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि आज के 20 साल 25 साल के बाद आप जो भी चीजें कर रहे हो सब बदल चुकी होंगी। हाउ विल यू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द फ्यूचर? पढ़ाई करके। सो इट्स अ वेरी गुड आइडिया। गांव में नहीं, हर जगह होना चाहिए, आपके ऑफिस में होनी चाहिए। रीस्किलिंग, गेटिंग रेडी फॉर द व्हाट इज हैपनिंग नेक्स्ट। अभी AI का टाइम चला आया है। ChatGPT आई एम श्योर आप लोगों ने चालू कर दिया होगा, राइट? सबके जो भी नोट्स लिखोगे सब एक जैसे लगेंगे। आप कोई भी लिख के दोगे ना मुझे ChatGPT का, मैं पढ़ के बता दूंगा आपने खुद से लिखा है कि ChatGPT से लिखा है। ऑलराइट, हाउ टू यूज AI राइट? AI को ढंग से यूज कैसे करना है? अगर सही कॉन्टेक्स्ट में सही तरीके से यूज करोगे, लाइफ चेंजिंग है। पर अगर ढंग से यूज नहीं करोगे, यू विल बिकम लाइक द हंड्रेड्स ऑफ अदर्स जो AI के बेसिस पे पैरा डालते। आपको प्रॉम्प्ट क्या डालना है, दैट यू हैव टू लर्न। कहां सीखोगे? या तो डिजिटल बुक्स में या फिर हार्ड कॉपी बुक्स में, राइट? अगर आप गांव में रीडिंग रूम बना रहे हो, टेक अ PC फ्रॉम मी। एक लैपटॉप या PC लगवाओ वहां पे। जब भी करोगे बात कर लो, मेरे से लगवाना, ठीक है? गिव देम डिजिटल एक्सपोजर। उसको नेट कनेक्ट करके दो, बच्चों को बोलो ठीक है तुम टाइम स्लॉट करो, आके देखो क्या हो रहा है, पढ़ाओ उनको वहां पे। सो दे विल नॉट स्टे बैक। आई एम जस्ट टेकिंग योर एग्जाम्पल। तुम्हारे चीज को मैंने बहुत लंबा खींच दिया, बट द शॉर्ट में आंसर वही है कि अगर तुम गांव में लाइब्रेरी, रीडिंग रूम डालोगे और तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है उनको बाहर निकालना है, होगा। नमस्कारम। तो वीडियो में तो सर ने बहुत क्लियरली बताया कि लाइब्रेरी क्यों होनी चाहिए और बुक्स क्यों होनी चाहिए। मैं आपको कुछ एक और एग्जांपल देता हूँ। सर ने कभी तो मुझसे रिज्यूमे बनवाया था, वो स्टोरी आगे कैप्चर हो जाएगी, लेकिन उस स्टोरी में सर ने जब मुझसे रिज्यूमे मेरा मंगाया था और हॉबीज की सेक्शन में सर ने देखा था कि मैंने लिखा था रीडिंग बुक्स एंड लिसनिंग म्यूजिक। तो सर ने बहुत मजाक उड़ाया था मेरा कि म्यूजिक लिसन करते हो, गाने नहीं सुनते हो, आपको लिरिक्स अच्छा नहीं लगता, म्यूजिक अच्छा लगता है। और रीडिंग बुक्स में सर ने मुझे पूछा था कौन सी बुक्स आप पढ़ते हो, तो मैंने बता दिया अकाउंट्स, लॉ, टैक्सेशन, जो भी सिलेबस का पार्ट होता है या जो भी एकेडमिक्स बुक होते हैं उनके मैंने नाम बता दिए। सर ने बोला राम, ये बुक्स पढ़ना तेरी चाहत नहीं हो सकती, ये तेरी मजबूरी है, ये तो पढ़ने ही पड़ते हैं, तो दैट कैन नॉट बी योर हॉबी।
हॉबी मतलब आप कुछ एक्स्ट्रा करते हो, वो आपकी हॉबी होती है और कुछ करने से आपको मजा आता है, ऐसी एक एक्टिविटी। तो जो सर ने हमें सिखाया वही मैं आपको मैसेज देना चाहता हूं कि एकेडमिक्स बुक्स तो पढ़नी ही पड़ते हैं, लेकिन आपका जो पर्सनालिटी का शेप होता है वो आपको एडिशनल बुक पढ़ने ही पड़ते हैं। एंड बिलीव मी, मैं खुद रीडर नहीं हूं, मैंने बहुत कम बुक रीड किए होंगे नॉन एकेडमिक नेचर के, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मेरे पास अगर कोई भी आता है और पूछता है कि आपको क्या करना है अगर आपके पास फ्री टाइम मिले, तो आई ऑलवेज प्रेफर रीडिंग बुक। ऑब्वियसली बुक रीड करने के लिए टाइम नहीं होगा तो आई वॉच फ्यू यूट्यूब वीडियोज, लेकिन यूट्यूब वीडियो में एंटरटेनमेंट के देखता नहीं हूँ। जो हमारे गुरुज है उनके कोई ना कोई वीडियो देखता हूँ, क्योंकि हर एक वीडियो एक किताब के जैसा होता है। तो यू कैन यूज द टेक्नोलॉजी टू अंडरस्टैंड, बट आई बिलीव देयर इज नो रिप्लेसमेंट टू द फिजिकल बुक रीडिंग एक्टिविटी। आप अगर नहीं करते रहोगे तो प्लीज करना चालू कीजिए, इट विल चेंज योर पर्सनालिटी फॉर श्योर। नमस्कार।